सलाम, सभी को नमस्कार। और सभी से मेरी दुआओं के लिए रिक्वेस्ट कि आप सभी अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में मुझे याद रखना। और आप सभी इतनी इज्जत दे रहे हैं, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये वादा भी करता हूं कि आप जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, किसी के साथ भी कोई लीगल परेशानी, कोई दिक्कत होती है, कोई जुल्म जोर जबरदस्ती होता है, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। इंडियन मीडिया के सामने हमारा कोई इस मामले का गुलाम की तरफ से कोई एक्सपेक्ट रखने वाला नहीं था। एक तरफा चल रहा था सब। जो उन्होंने कह दिया, उन्होंने वही मान लिया, वही चला दिया। तो मैंने कल एक बड़े चैनल पर बोला, आज तक पर मैंने बोला, उसने मुझे यही सवाल किया था। मैंने उसके कहा कि आप अपने चैनल पर ना उसकी डिवोर्स की डिग्री दिखा दो हमें, हम उसको मान जाएंगे, हम उसको हैदर की वाइफ कहना छोड़ देंगे। और आप सचिन की वाइफ कहो या जिसकी मर्जी कहो, हमें एक बार डिवोर्स की डिग्री आप अपने चैनल पे दिखवा दो। वहां कराना चाहिए था। लेकिन फिर ये 494 जो ना पाईगैनी में जो ना ये अरेस्ट होती, FIR भी होती इसके खिलाफ। एक पति के रहते हुए आप दूसरी शादी कर रहे हो। जी सर। तो वो तो ना मुस्लिम कानून में, ना हिंदू कानून में, किसी में भी नहीं है। जी। तो आप डिवोर्स दिखा दो, आप डिवोर्स दिखा दो, कुछ भी करो। देखो कमाल की बात, जो उसने गुनाह कबूला कि जी मैं भारत की सीमा में आ गई हूं, तो वो कबूलनामा जो लिखा गया, डिस्क्लोज स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, उस स्टेटमेंट के अंदर भी उसने खुद को गुलाम हैदर की वाइफ बताया है। FIR के अंदर गुलाम हैदर की वाइफ बताया है। जो उसने बेल एप्लीकेशन डाली उसके अंदर अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ बताया है। और जो बेल के ऑर्डर हुए उसमें गुलाम हैदर की वाइफ बताया है। जो मैंने एप्लीकेशन लगाई उस पे जो ऑर्डर था, उसमें भी कोर्ट ने प्रमा फेसाई एविडेंस जो अवेलेबल है उस पे गुलाम हैदर की वाइफ बताया। तो उसको जवाब नहीं मिला। और रही बात इंडियन मीडिया के सामने, अभी तक गुलाम हैदर की तरफ से किसी ने अपनी बात नहीं रखी जो एक्चुअल बात थी। हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने पूरे केस की जो झूठ था, पूरा जो गुमराह किया जा रहा था, जो पर्दा डाल के बात थी कुछ और, दिखाया जा रहा था कुछ और, पूरी दुनिया के सामने विद प्रूफ मैंने सबको प्रूव कर दिया कि ये सारा झूठ बोला जा रहा है, ये दुनिया को गुमराह किया जा रहा है। वो ऑन रिकॉर्ड मैंने सबके सामने हर चीज लेके आया, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर लेके आया ना। हम तो कह रहे हैं डिवोर्स के ऑर्डर दिखा दो हमें, सारी दुनिया को दिखा दो, पूरा भारत को दिखा दो, पूरे पाकिस्तान को दिखा दो, पूरी दुनिया के लोगों को दिखा दो कि ये डिवोर्स की कॉपी है। गुलाम हैदर की बीवी होने का सर्टिफिकेट तो खुद ही लेके घूम रहे हो। जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो पकड़ा गया, इससे खुद ही सर्टिफिकेट ले रहे हो कि जी मैं तो गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है। जो वीजा नेपाल का रिकवर हुआ उसमें गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है पति के तौर पे। जो मैरिज सर्टिफिकेट गुलाम हैदर का और सीमा का बना हुआ था, वो मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके पास से बरामद हुआ है। सारे बच्चों के पासपोर्ट, 4 पासपोर्ट, यहाँ तक कि जब वो पकड़ी गई और पुलिस ने उससे कबूलनामा कराया, तो उस कबूलनामे के अंदर भी खुद को गुलाम हैदर की वाइफ बता रही है। जी तो जी। हमने कानून की रोशनी लेकर चले, पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है। और बहुत जल्दी ये जो गुमराह किया गया है लोगों को, अपने आप को बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड खेला गया है, वो सारा दुनिया के सामने आ जाएगा। दुनिया खुद देखेगी कि ये क्या हो रहा है। तो मैरिज कहाँ होगी भाई? एनिवर्सरी तो वहां मनती है ना जहाँ मैरिज हो जाए, पहले डिवोर्स होए फिर लीगल मैरिज हो जाए। कहीं भी इनकी मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुई और ना ही होने की, क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए और वीजा चाहिए। अगर आपके पास खाली पासपोर्ट है और वीजा नहीं है तो आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। इनको चाहिए था, अगर ये कहती थी कि भाई तलाक मेरे को हो चुका है, या तो ये नेपाल में रजिस्ट्रेशन करा देती ना मैरिज का, वहां तो इसका वैलिड वीजा था, वहां क्यों नहीं कराया इसने? तो पहले तो इस केस को पहले तो देखो, हमें किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहला आपको किसी मंजिल पे जाना है और रास्ते में जितने भी कांटे हैं, आपको सबसे पहले वो रास्ता साफ करना पड़ेगा वहां जाने के लिए। ठीक है। तो ये कानूनी रास्ता साफ हो रहा है। ये अच्छे वकीलों की समझ से बाहर है कि ये क्या होगा और कैसे होगा। लोग सोचते हैं कुछ कि शायद ये होने जा रहा है, लेकिन
आप देखोगे कि वो कुछ अलग ही होता है। जी जी तो झूठ के पांव नहीं होते भाई, झूठ के पांव जल्दी उखड़ जाते हैं। कितना टाइम, एक सच सच लेट हो सकता है मगर सच हारता नहीं है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, हमेशा। और जुल्म हमेशा काबिज नहीं होता, एक ना एक दिन उस जुल्म को मिटना पड़ता है। और अंधेरा, अंधेरा जो होता है वो हमेशा अंधेरा नहीं होता। रोशनी जो है जहां जहां फैलती है, अंधेरा वहीं वहीं दूर हो जाता है। बात, ये जो बच्चे जुड़े हुए हैं अभी सीमा के पास से ही तो जुड़े हुए हैं ना जी ये जो बच्चे जुड़े हुए हैं अभी सीमा के साथ, सीमा से रिकवरी हुए हैं। जी और सीमा इनको पाकिस्तान से लेके आई है इलीगल रूप से। नेपाल तक लीगल थी लेकिन भारत में आई तो इलीगल हो गई। तो ये बच्चे तो उसी के साथ जुड़े हुए हैं ना अभी तक। बिल्कुल। तो पहले हमें जो सॉर्ट आउट मैटर करना पड़ेगा वो लीगली रूप से ही करना पड़ेगा ना। कार्रवाई नहीं करेंगे तो कार्रवाई हम करानी जानते हैं, हमें आता है कार्रवाई कराना, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन पहले हमें अथॉरिटी को बोलना पड़ेगा कि देखिए जी हमें ये गलत हो रहा है। सेक्शन 11A का वायलेशन, उसमें जो है उसमें ऑर्डर हो चुके हैं। उसमें जो 26 तारीख को जो रिपोर्ट पेश करनी थी वो पुलिस ने अपनी डिटेल रिपोर्ट जमा करा दी है कोर्ट में। अच्छा। वो जल्दी ही हमने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर रखी है, जल्दी हमें मिल जाएगी तो हम आपको बताएंगे जल्दी। तो आपको डीएम का जवाब हमें आ गया। डीएम का मेल मुझे मिल गया है और डीएम ने उस पर कार्रवाई के लिए आगे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दिया है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो आपका डीएमओ होता है, जो आपके यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी होता है, आईएएस लेवल का, जैसे आपके यहाँ पीएएस होते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जी जी। ऐसे हमारे यहाँ होते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। डीसीओ बोलते हैं जिसको, डीसीओ, ठीक है। जी 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 जी। तो एसपीओ उसके नीचे होता है। तो वो पूरे क्षेत्र का वही मालिक होता है एक तरह से। तो उसका मुझे जवाब मिल गया है। उसका जवाब मिला कि जनाब हम आपकी ने जो कंप्लेंट करी है उसको हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो है नोएडा को हमने उसको कार्रवाई के लिए भेज दिया। ठीक है। पता तो मुझे पता है कि क्या है, लेकिन मैं एक जिम्मेदार वकील होने के नाते अपने हाथ में आ जाएगी तब बताऊंगा क्या है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो तो मुझे पता था ये लोग इतना नहीं कर पाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा रहम कर लिया। मैंने चलो कोई बात नहीं तो 100 करोड़ पूरी दुनिया के सामने उसको जलील किया गया था। मैंने देख लिया कि शायद इनको नींद भी ना आए, तो मैंने कुछ कम करके 5 रुपए का दिया है। तो ये हाँ, तो उन लोगों को कानूनी ग्राउंड्स का पता नहीं ना, कानून कैसे चलता है उनको पता नहीं ना। उन्होंने कभी देखा नहीं बेचारा, उनको जितना नॉलेज है उतनी बात कर रहे हैं। वो हर आदमी अपने फील्ड में माहिर है ना। जो वो काम करते हैं वो अपने फील्ड में माहिर है। हो सकता है हमें उनके बारे में कुछ भी ना पता हो। जो कहने वाले लोग हैं उनकी जो लाइन है उनको ज्यादा नॉलेज है, मुझे उनके बारे में कुछ पता भी ना हो शायद। तो भैया बनने का उसे ही तो शौक था। हमने तो लिखा है, मुंह बोला भैया, हमने स्पेसिफिक लिखा है ब्रैकेट के अंदर भैया। तो भैया को सीमा के सैया ने भेजा नोटिस, वही बहुत है। और हमने पूछा है कि सीमा के मुंह बोले भैया, आप सीमा के हस्बैंड को तो हस्बैंड नहीं बता रहे हो और किसी और को जबरदस्ती उसका हस्बैंड बना रहे हो और अपना रिश्तेदार बना रहे हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा ना करो, सही, ऐसा मत करो। जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो तो ओरिजिनल रहेगा ना भाई। जी। अब तुम यार वो अपनी सिस्टर के मामले में टाइटल ही चेंज कर रहे हो यार, ऐसा मत करो ना। हमारी लाइन का हमें पता है, और जो लॉ कहता है लॉ तो लॉ से ही चलता है ना भाई। जी जी। मेरी मर्जी कोई है। ये तो सेक्शन 49 में, सेक्शन 500 में, 501 में ये तो कंपनसेशन डैमेजेस का एक प्रोविजन है ना। सीपीसी में भी है और भाई मेरे आईपीसी में भी है प्रोविजन है ना। तो हम तो जो भारत कानून है, कानून के अकॉर्डिंग ही देंगे ना।
और रहा रकम का हिसाब, तो अगर कोई गली मोहल्ले लेवल पे किसी की बेइज्जती करता है तो उतना अमाउंट जाएगा। अगर कोई पूरे शहर के लेवल पे बेइज्जती करता है तो वो शहर जितना का अमाउंट जाएगा, और वो देखा जाएगा कि कितने लोगों के सामने इतने बेइज्जती की है, और जिसकी बेइज्जती की है उसके समाज में क्या इज्जत है, तो उतना अमाउंट रखा जाएगा। कोई पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेइज्जती करता है किसी इंसान की, डिफेमेशन करता है, तो उतना अमाउंट लिखा जाएगा जितना के पूरे जिले में, पूरे शहर में, डिस्ट्रिक्ट में बेइज्जती हुई है। कोई स्टेट लेवल पे करता है तो वो स्टेट लेवल का कंपनसेशन मांगा जाएगा। कोई कंट्री लेवल पे करता है, इंटरनेशनल लेवल पे करता है तो उतना मांगा जाएगा, और कोई पूरी दुनिया के सामने करता है तो उतना अमाउंट मांगा जाएगा। ये तो मैंने रहम कर लिया जो 5 ही करोड़ का दिया, वरना तो 100 करोड़ का देता, इसको जो कि वहां की आपकी करेंसी के 15 करोड़ बनता है, 3 करोड़ का सचिन को और 3 करोड़ को उसको सीमा को। ठीक है। मैं तो चाहता हूँ उसका जवाब ना आए और ना ये पैसे भरे और ये ना माफी मांगे। मैं तो चाहता हूँ ऐसा करें ये लोग, तभी तो वायलेशन होगी, तभी तो जेल जाएंगे। नहीं समझा बात? अच्छा, नहीं समझे बात आप? तो या जेल जाने के लिए शर्त है, अगर वो पैसे दे देते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो जेल जाने से बच जाएंगे। और अगर वो माफी भी नहीं मांगते हैं और ये कंपनसेशन का जो अमाउंट्स मांगा गया है लीगल वे से ये भी नहीं देते हैं, तो फिर तो कहाँ है, फिर तो जेल है, जेल जाएंगे। शुरू से ही नेग्लिजेंसी कर रहे हैं वो, तो शुरू से ही जो रघुकुला पुलिस द्वारा जो मैंने क्वेश्चंस रेज किए थे इन्वेस्टिगेशन पे, तो वो तो शुरू से ही नेग्लिजेंसी पाई गई है। आने वाले समय में देखना कुछ उसके लिए